TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. गेस्ट हैं, एक तो राजेश जी हैं जो कि हिंदुस्तान के लीजेंड के रूप में गामा ओरिजिनल पे काम करने का उनका जो तरीका है वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अमित गुप्ता जी हमारे बीच में हैं जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं। तो अमित गुप्ता जी कोस्ट हैं और राजेश जी बिल्कुल कोस्ट है। तो राजेश जी, पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी तक के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आज के वैसे तो मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा आज का वो रहेगा सितंबर, मिशन सितंबर। आपके लिए सितंबर कैसे खास बन जाए और आपके जीवन में कैसे नया इतिहास बन जाए, उसकी प्रैक्टिकल और रियल टिप्स क्या है और उसके लिए हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं ताकि आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, सितंबर के आपके बिजनेस को पंख लगाने के ऊपर आज का मेरा टॉपिक रहेगा। इसलिए प्योरली मिशन सितंबर और प्योरली उसमें ऑल प्रोडक्ट रहेंगे, उसमें केवल गामा की बात नहीं होगी। लेकिन क्योंकि सितंबर को अगर खास बनाना है और कुछ नया इतिहास बनाना है तो हमें फोकस होना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर हमारा ऐसा टारगेट महीना रहता है जिस समय हर किसी को ललक होती है अपनी टीमें बदलने की, अपनी लेवल चेंज करने की, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा नई रॉयल्टीज क्रिएट करने की, अपनी टीम में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं तैयार करने की, ताकि मिशन एनिवर्सरी में हम अपनी सफलता दुनिया के सामने ला सकें। तो आज का टॉपिक मेरा वो रहेगा। और लेकिन चूंकि राजेश जी हमारे बीच में हैं जो कि टू दी पॉइंट और एक्यूरेट वर्किंग करते हैं, तो मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो आज अपनी बात करेंगे। यस गुरुजी, अभी थोड़ा मैं बाहर हूँ, थोड़ा सा। यस सर, बस मैं जो मिशन सितंबर है तो हमारी एनिवर्सरी भी सितंबर महीने के बिजनेस के भरोसे होती है। तो इस एनिवर्सरी में भी हमें हमारे टीम के बहुत सारे लोगों को वहां पर सेलिब्रेट करना है, नई नई पीने निकालनी है। तो उसके लिए जो आपने जो फंडा कल रात को जब हमारी बात हुई कि यस हम सब प्रोडक्ट को मिलकर सितंबर में 10,000 बीवी को बहुत प्रमोट करेंगे सर, उस पर हम बहुत बड़ा प्लानिंग बनाएंगे, उस पर हम ऐसी रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से हम बड़े बड़े प्रोग्राम कर सकते हैं, बड़े बड़े ट्रॉफी के प्रोग्राम कर सकते हैं और उस पर पूरा टूट पड़ेंगे सर। और जो मिशन सितंबर का जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करेंगे। और साथ साथ जो हमारा पायोनियर अवार्ड है, जो मेरा ड्रीम है 1,000 लोगों को वहां तक पहुंचाना, तो उस पर भी हम पूरी टूट पड़ रहे हैं सर। क्योंकि हमें तो पता चल चुका है कि 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्रीज है। हमारा जो हंगामा है वो हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है अंबानी, टाटा बिरला अंबानी, उनके साथ हमारी लड़ाई है सर। बस बड़ी सोच के साथ काम करना है, बिल्कुल प्रोफेशनली बनकर काम करना है, लीडर बनकर काम करना है, भीड़ से बाहर निकलना है, आर्मी की टीम बनाना है सर, योद्धा टीम बनाना है। और बिल्कुल हमें एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ विनर बनकर काम करना है, सीखने की आदत डेवलप करना है सर हमें हमारे अंदर, और बड़ा सोचने की आदत। और बस एक ही है सर कि लक्ष्य पर दौड़ने वाले विजेता बनना है गुरुजी। बिल्कुल सर, बहुत 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 धन्यवाद। और अमित गुप्ता जी हमारे बीच में। अमित जी, आप कुछ अपनी बहुत प्रैक्टिकल वर्किंग में से कुछ टिप्स देना चाहेंगे आज के लिए, या मीटिंग के बाद करें? गुरुदेव, मैं आज सीखने आया हूँ और मीटिंग के बाद बिल्कुल बात करते हैं गुरुदेव। मीटिंग के बाद मैं आप लोगों से, तो सभी साथियों को, चलो मैं मीटिंग स्टार्ट करता हूँ क्योंकि हमें अपने समय का भी ध्यान रखना है। और हमारा आज 8 बजे का दूसरा सेशन भी है और आज आरसीएम वर्ल्ड में भी सेशन है। तो बिल्कुल दोस्तों, जो मैंने ये श्रृंखला चालू की है अपनी कामयाबी को दे नए पंख, जिसमें मैं प्रैक्टिकल बातें आपके बीच में रखता हूँ और थोड़ा लीक से हटकर मैं बातें आपके बीच में रखता हूँ। गामा ओरिजिनल मेरा फोकस इसलिए है कि आपको अगर परमानेंट और लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी व्यक्ति को लेनी है और दिलानी है, परमानेंट और लॉन्ग टर्म सक्सेस किसी को देनी है और दिलानी है, तो आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी। जैसे हेल्थ गार्ड हमारा प्राइम प्रोडक्ट है, कल का प्रोडक्ट हमारा गामा है प्राइम, क्योंकि हेल्थ गार्ड के विकल्प तो मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं लेकिन गामा का कोई विकल्प नहीं है। और मिशन 5 करोड़ तो मैं हेल्थ गार्ड के साथ भी नहीं लिख सकता, लेकिन गामा के साथ मिशन 5 करोड़ बहुत सहजता से लिखा जा सकता है और उस तरह के रिजल्ट हमारे पास है, उतना ही डॉक्टरों का समर्थन हमारे पास है।
और जो जो साथी गामा ओरिजिनल को अपने बिजनेस में दूल्हा बना लेगा उसके पास बाराती खूब होंगे। गामा ओरिजिनल एक ऐसा सीमेंट है जो आपके नेटवर्क को बांध के रख लेगा अगर आपने गामा ओरिजिनल को प्रमोट कर लिया। हाँ, और बाकी तो हम इतने साल से बिजनेस को ऊपर नीचे जो करने के तरीके हैं वो आप कर ही रहे हैं। तो गामा ओरिजिनल मेरे लिए दूल्हा है और बाकी सब मेरे लिए बाराती है। तो बारातियों को तो साथ में लेना जरूरी है, बारातियों के बिना तो दूल्हे की कैसे औकात बनेगी। लेकिन अगर दूल्हा जोरदार हो तो बाराती बहुत अच्छे अच्छे टिके रहते हैं। बड़ी बारात में दूल्हे बाराती गायब नहीं होते, छोटी मोटे दूल्हे के साथ में बाराती गायब हो जाते हैं, दूल्हे को अकेला छोड़ जाते हैं। इसलिए ये पूरी श्रृंखला अपनी कामयाबी को दे नए पंख और जीवन को दे नया अर्थ। लेकिन आज का विषय है मिशन सितंबर, और वाकई जब आप प्रोग्राम को समापन की ओर ले जाएंगे तो आपको आज सितंबर को लेकर बहुत शानदार टिप्स मिलेंगे और बहुत कमाल की बातें मिलेगी, ताकि आप अपनी टीम में जिन साथियों को आप अभी बुलाना चाहते हैं बुला सकते हैं। आज मिशन सितंबर ही पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि एनिवर्सरी 22वीं हमारे लिए पहली एनिवर्सरी हो रही है जो स्टेडियम में हो रही है। हम इतने दिनों से एनिवर्सरी जो करते थे वो ऑडिटोरियम में करते थे, लेकिन इस बार स्टेडियम में, और वो भी एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम में। और 3 साल बाद मतलब कोविड के बाद में ये डिजिटल की जगह फिजिकल एनिवर्सरी हो रही है। और इस डेली एक नया मंत्र देने का हमारा प्रयास रहता है, ताकि हम अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म और परमानेंट ग्रोथ दे सके। क्योंकि लॉन्ग टर्म और परमानेंट ग्रोथ है तो हिमालय की चोटी भी बहुत आसान है। देखो, आपको एक बात समझनी होगी कि आपको ड्राइव कौन कर रहा है। लॉन्ग टर्म परमानेंट सक्सेस के लिए आपको ड्राइव कौन कर रहा है। आपको अगर कोई और ड्राइव कर रहा है तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म और परमानेंट, क्योंकि दूसरे ड्राइवर बदलते रहेंगे, लेकिन आपको आप खुद ड्राइव कर रहे हो तो आप मंजिल पर पहुंचोगे। आपके ड्राइवर बदलते रहते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती और परमानेंट नहीं हो सकती। आपका आपका काम मिशनरी है या आप अपने पाले बदलते रहते हैं। आपके पास कोई लॉन्ग टर्म विजन है तो लॉन्ग टर्म मिशन बनेगा, और लॉन्ग टर्म विजन बनेगा तो मिशन बनेगा, और विजन और मिशन बनेगा तो आपका फोकस क्लियर रहेगा, तो आपका प्रमोशन क्लियर रहेगा और आपका सेलिब्रेशन क्लियर रहेगा। क्योंकि जब तक आपकी सितंबर की प्लानिंग कोई अलग है, फिर अक्टूबर में फिर अलग बनेगी, नवंबर में अलग बनेगी, तो आपके अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत नहीं होती है। आपके अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है वो जागृत नहीं होता, और आपकी टीम में लीडर तैयार नहीं होते हैं, आपकी टीम में काम करने वाले लोग तैयार होते हैं। लेकिन राजेश कोंडे जी ने जो एक महान संकल्प लिया कि मैं अपनी टीम में 1000 लोगों को पिलर अवार्ड दिलाऊंगा, मेरे लिए वो बहुत बड़े मोटिवेटर है। इतनी बड़ी प्रेरणा उनको देखकर मिलती है कि एक व्यक्ति इतना बड़ा संकल्प, और ऐसा ग्रेट संकल्प जिससे वो कभी दिखते नहीं, हिलते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं 1000 लोगों को पायनियर अवार्ड दिला दूंगा तो मेरे पास 1000 लीडर होंगे। मेरे पास 1000 वो लीडर होंगे जिनके पास विजन क्लियर होगा, जिनका मिशन क्लियर होगा, जिनका रोड मैप क्लियर होगा, और जिनके काम करने में स्किल डेवलप हो चुकी होगी। क्योंकि किसी भी काम को आप लगातार 5 महीने तक करते हो तो वो फिर आपके लिए काम नहीं रहता, आप उसमें स्किल्ड हो जाते हो। उसमें जैसे एक तो पढ़ के आया हुआ डॉक्टर है और एक 10 साल पुराना डॉक्टर है, तो वो स्किल्ड हो जाता है, वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है। तो वो काम हिंदुस्तान में जो लीडर कर रहे हैं मिस्टर राजेश कोंडे, उनसे हम बहुत सारी बातें आज सीखेंगे। और मैं डेली का एक, जैसे अभी तक हमने जो मंत्र दिए हैं उसमें कल हमने सौभाग्य को जगाने का मंत्र दिया था, उस मंत्र पे अभी हम और काम करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में किसी भी तरह का विघ्न नहीं आए,
हमारा बिजनेस स्मूथ गति से आगे बढ़ता रहे, हर चीज हमारी एकदम यूं बिल्कुल जैसे कोई हाईवे पे चलने वाली गाड़ी की तरह से बढ़ता रहे, उसके लिए हमारा सौभाग्य का जागृत होना बहुत जरूरी है, हमारे भाग्य का चमकना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी मेहनत हमें कई गुना रिजल्ट दे। तो सौभाग्य को जागृत कैसे किया जाता है, उसके ऊपर एक छोटा सा प्रयास कल का था, लेकिन उसमें भी बहुत प्रयास बाकी है, ताकि आपके सेल्फ में रूपांतरण आ जाए, आपका ओरा बदल जाए, आपका व्यक्तित्व बदल जाए, आप सफलता के पर्याय बन जाए। जहां आप खड़े हो सफलता तो वहां ऑटो मोड में आ जाए, आपकी उपस्थिति ही रोशनी करने लगे, आपकी उपस्थिति ही लोगों को मोटिवेट करने लगे, बोलने की भी जरूरत ना पड़े। उसके लिए सौभाग्य को जगाना होता है। और कल हमारा पहला एपिसोड था सौभाग्य पे, और प्रमोशन पे हमारे एपिसोड चल रहे हैं, तो वो सी बातें। और ये लगातार आगे बढ़ने की जो बात मैं करता हूं, उसके पीछे मेरा लॉजिक है कि आरसीएम जब लगातार आगे बढ़ रहा है तो लोग बराबर आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं। जब आरसीएम अगर नहीं बढ़ रहा हो, भाई जिस गाड़ी में हम बैठे हुए हैं, जिस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहा है और कंटिन्यू कई सालों से आगे बढ़ रहा है, जिस दिन से कंपनी शुरू हुई उस दिन से आगे बढ़ रहा है। और आपकी टीम में भी नए पिकअप सेंटर खुलते हैं, नए वंडर वर्ल्ड खुलते हैं, नए प्रोडक्ट आते हैं, नई टीम आती, नए लोग आते हैं। लेकिन अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो कहाँ हमारे से भूल हो रही है, कहाँ हमारे से चूक हो रही है। इसलिए मैं कई चीजों को रिपीट करता हूं ताकि कोई चीज आपको क्लिक करे। और हमारे पास जो व्यापार है वो कोई छोटा मोटा नहीं है भाई, हमारे पास व्यापार तो ये 65 लाख करोड़, अभी 70 लाख करोड़ हो चुका, भारत जिस गति से बढ़ता है। यानी 70 लाख करोड़ के व्यापार में से 70 लाख करोड़, 65 लाख करोड़, हजार नहीं बोल रहा हूं मैं, लाख करोड़ के मतलब नोट को अगर मैं एक शहर को बोलूं तो शहर भर जाए, इतना बड़ा व्यापार है ये। इस व्यापार में से आप अपनी टीम में, अपने हिस्से में, अपने खाते में कितना ले पाएंगे, वो आपको सीखना है। खाली लोगों को जोड़ना या बिजनेस करना नहीं सीखना है, या थोड़ा से सामान बेचना नहीं सीखना। इतने बड़े व्यापार में से, और आपके कंपटीटर कौन है? आपके कंपटीटर है अंबानी है, अडानी है, बाबा रामदेव है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, बिग बाजार है, अमेजन है। भाई वो बिचौलिए है, वो सारा व्यापार बिचौलियों के माध्यम से कर रहे हैं। आपको बिना बिचौलियों वाले व्यापार को वो बनाना है, तो उनका तरीका ट्रेडिशनल है, आपका तरीका डायरेक्ट सेलिंग वाला है। व्यापार तो आना तो वहीं से है। जितने ग्राहक उधर से आपकी तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, जितने लोग आपके सिस्टम में आते जाएंगे, तो आपको कितनी नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपका मुकाबला छोटे मोटे लोगों से नहीं है। मेरा मुकाबला राजेश जी से नहीं है, मेरा मुकाबला मुकेश अंबानी से मैं कितना व्यापार अपनी टीम में ला सकता हूं, अंबानी से मैं कितना ला सकता हूं, अडानी से मैं कितना ला सकता हूं, बाबा रामदेव से मैं कितना ला सकता हूं, उतना ही तो मेरा व्यापार बढ़ेगा। तो आपका मुकाबला हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से है। भाई आप जो कंपैरिजन बुक बेचते हो उसमें कुछ सामान बाबा रामदेव के दिखाते हो और कुछ सामान आप हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के दिखाते हो, कुछ प्रॉक्टर एंड गैम्बल के दिखाते हो। तो इसका मतलब आपका कंपैरिजन जहां से है वो दिग्गज, उन अजगरों से, उन बिचौलियों के, भाई अमिताभ बच्चन के, कैटरीना कैफ के, शाहरुख खान के एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव से मुक्त कराकर बिना एडवर्टाइज वाले सामानों को जोड़ना, तो कितना बड़ा व्यापार है। और उस व्यापार को इस गली में खेलने के तरीके से तो बड़ा नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए हमें अपनी टीमों को प्रोफेशनल डेवलप करना पड़ेगा, और खाली भीड़ इकट्ठी करने से काम नहीं होगा, उस भीड़ को सेना में बदलना होगा। जैसा राजेश जी कह रहे थे कि मुझे पायनियर रिवार्ड के 1000 लोग तैयार करने, ताकि लॉन्ग टर्म और परमानेंट सक्सेस आए, लॉन्ग टर्म और परमानेंट सक्सेस आए। इस एक शब्द के ऊपर अगर आपका गौर आ जाएगा, क्योंकि लीडर की नजर दूर पर होती है, लीडर भविष्य को देखता है, लीडर विजनरी होता है, लीडर मिशनरी होता है, लीडर औरों से पहले, औरों से ज्यादा, औरों से दूर तक और औरों से कई आगे तक अपनी निगाहें ले जाता है। भाई टीसीजी ने पैंट पीस से हिंदुस्तान की नई आर्थिक आजादी को सोच लिया ना, कितना दूर तक देखा उन्होंने। तो वो दूर तक अगर हमारी नजर केवल
आने वाली पिन पर है तो हम बहुत छोटा सोच रहे हैं। भाई राजेश जी का जो तरीका, वो डायमंड से नीचे सोचते नहीं है कि डायमंड बनने के लिए मेरे को डेवलपमेंट क्या करना चाहिए, फिर वो बीच की छोटी मोटी चीजें छोड़नी पड़े तो छोड़े। और अब दूसरी तरफ बात करें तो हमारी टीम में आते हैं तो विनर बनने के लिए ये लोग, पर एवरेज और लूजर क्यों बन जाते हैं, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। एज ए टीम लीडर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी टीम में कोई एवरेज नहीं रहे, हमारी टीम में कोई लूजर नहीं रहे, हमारी टीम में केवल विनर बने। क्योंकि लूजर बनने के लिए कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, एवरेज बनने के लिए कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, और उसके लिए सिर्फ एक ही आदत को डेवलप करना है। उस आदत का नाम है सीखने की आदत। करने की आदत तो लोगों के पास पहले से है, क्योंकि वो पहले कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं। भाई कोई मजदूरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है तो करने की उसकी आदत थी, इसलिए तो वो काम कर रहा था। अगर वो सीखने की आदत होती तो वो कोई आईएएस बना हुआ मिलेगा, कोई सीखने की आदत होगी तो वो कोई बड़ा महान क्रिकेटर बना हुआ होगा, अगर सीखने की आदत होगी तो वो कोई सुपर डॉक्टर बना हुआ होगा, सुपर इंजीनियर बना हुआ होगा। सीखने की आदत जो आम आदमी में नहीं होती है, क्योंकि उसके गहरे संस्कार है कि पैसा करने से आता है, करने से पैसा आता है, करने से पैसा आता है, लेकिन कामयाबी सीखने से आती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि करने से पैसा आता है, लेकिन बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता सीखने से आती है। और कामयाबी दर्द की कोख से जन्म नहीं लेती है, कामयाबी नॉलेज की कोख से जन्म लेती है। दर्द तो मर्द है तो दर्द है उसमें, अरे दर्द नहीं महसूस हो उसी के लिए तो नॉलेज की जरूरत होती है, वो तो विजन जो प्रोसेस है। लेकिन कामयाबी दर्द की कोख से जन्म नहीं लेती है। ये तो एक मुहावरा है जिसको हम कह रहे हैं, कामयाबी नॉलेज की कोख से जन्म लेती है, करने से। कि भाई दो आदमी मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक ये कारीगर है, राजमिस्त्री है जो मकान बना रहा है, और एक आर्किटेक्ट है। दोनों में से कमाता तो ज्यादा आर्किटेक्ट है, दोनों एक ही काम पे लगे हुए हैं। ये भी उस कंस्ट्रक्शन को ही देख रहा है, ये भी उस कंस्ट्रक्शन को ही देख रहा है, लेकिन ये चूंकि करना जानता है और इसने अपने आप को एक्सपर्ट बनाया, सीख कर ये आर्किटेक्ट बनाया। तो अब आप करने से इनकम आती है, लेकिन सीखने से बड़ी सफलता आती है। इस बात को अपनी टीम को समझाना पड़ेगा। और सक्सेस के लिए बड़े बड़े सर नेटवर्क बनाना, जो कि मैं डेली बात कर रहा हूँ, नेटवर्क में ज्वाइन हुए लोगों को सही शुरुआत कराना। लेकिन 3 शब्दों पे आज मैं आपको बहुत फोकस करना चाहूंगा। हमारे बिजनेस में खरीदना, बेचना, जोड़ना के ऊपर बहुत बातें की जाती है, लेकिन मैं कहता हूं खरीदना नहीं है, हमें रिश्ता बनाना है, ताकि हर सामान को अपनाना है। खरीदेंगे तो कंपैरिजन करेंगे, फिर के बाजार में तो ये तो महंगा है और बाजार में ये तो सस्ता है। भाई हमारा तो रिलेशनशिप भी आरसीएम से है, वहां महंगा हो, सस्ता हो, घटिया हो, बढ़िया हो। हालांकि आरसीएम का हर सामान बढ़िया है, रेट में, क्वालिटी में दम है, दाम में कम है, खरीदने से इनकम है, फिर भी, लेकिन उस एंगल से नहीं जो खरीदना है। हमारा रिश्ता ही, हमारा भविष्य ही आरसीएम है। आरसीएम के अलावा हमें कुछ नजर ही नहीं आता है। और आरसीएम में जो भी नया सामान आए वो मेरे घर में आना चाहिए। वो पहले पढ़ा तो भी आना चाहिए, नहीं पढ़ा तो भी आना चाहिए। ये रिलेशनशिप डेवलप करनी है सामानों के साथ में, क्योंकि सामान हमारे गॉडफादर है। और बेचना नहीं, लोगों की मदद करनी, क्योंकि बेचने से लोग बहुत छोटे दृष्टिकोण में आ जाएंगे। जब मदद करेंगे तो वो मिशनरी हो जाएंगे, वो विजनरी हो जाएंगे, लोग उनकी आओ भगत करेंगे, लोग उनको आदर के दृष्टिकोण से देखेंगे। देखो, आपको मदद करने का अंतर समझो। आप किताब की दुकान से किताब खरीदते हो और उस किताब को गुरुजी पढ़ाते हैं। आप प्रणाम और ढोक, चरण वंदना गुरुजी की करते हो, किताब वाले की नहीं करते हो। क्योंकि किताब वाला किताब बेच रहा है, लेकिन गुरुजी मदद कर रहे हैं उस किताब को आपके जीवन में अवतरित होने के लिए। आप केमिस्ट के यहां से दवाई खरीदते हो और डॉक्टर उस दवाई का एक्सप्लेनेशन देके आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, वो लिखता है। आप प्रणाम और हाथ जोड़ने का काम डॉक्टर को करते हो, अभिवादन डॉक्टर को करते हो, केमिस्ट को नहीं करते हो। क्योंकि केमिस्ट बेच रहा है, वो अपने मुनाफे के लिए बेच रहा है।
लेकिन डॉक्टर आपको स्वस्थ होने में मदद कर रहा है, तो आपकी नजरों में केमिस्ट से बड़ा डॉक्टर हो गया। अगर आपको बड़ा बनना है तो बेचने के दृष्टिकोण को मदद करने के दृष्टिकोण में बदलना पड़ेगा, और जोड़ने के दृष्टिकोण को मोड़ने के दृष्टिकोण में बदलना पड़ेगा। हम लोगों को जोड़ेंगे तो वो हमें छोड़ेंगे, हम उनकी किस्मत को मोड़ेंगे तो वो हमारे से रिश्ता कभी नहीं तोड़ेंगे। और उसके लिए हमें जो लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उनको, इसलिए हमें केवल ज्वाइन नहीं कराना है, लोगों को ट्रेंड करके उनको आर्मी में बदलना है। और इस बिजनेस में अगर बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा बड़े से बड़ा कोई शब्द है जो एक लाइन में सीखा जा सकता है, ये मदद लेने का बिजनेस है और मदद देने का बिजनेस है। जिन कामों को आप अभी नहीं जानते हो उनके लिए मदद लो, और जिनको आप जानने लग गए हो उनके लिए मदद दो। मदद ले लेकर खुद को खड़ा करो और मदद दे देकर खुद को बड़ा करो। मदद ले लेके खुद को खड़ा करो और मदद दे दे के बड़ा करो। तो अगर आप में मदद देने की काबिलियत आ गई तो कामयाबी आ जाएगी, और मदद लेने की कामयाबी आ गई तो लेने की काबिलियत आ गई तो शुरू हो जाएगी। और गारंटेड सूत्र है कि जिस भी लीडर को रिजल्ट ओरिएंटेड अपलाइन का टाइम और अपनी तरफ खींचना, अपनी टीम की तरफ खींचना आ गया और उसकी काउंसलिंग कराना आ गया, तो सफलता उसकी तरफ खींची चली आएगी। बस ध्यान रखना है, जिस लीडर को अपने रिजल्ट ओरिएंटेड अपलाइन का टाइम लेना आ गया, टीम की तरफ खींचना आ गया, काउंसलिंग करवाना आ गया, सफलता उसकी तरफ। क्योंकि काउंसलिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस दोनों होता है। काउंसलिंग में रिपेयर एंड, और जिस व्यक्ति को ये आ गया कि वो अपनी कमियों को ढूंढ ढूंढ कर, चुन चुन कर, अपने भीतर छिपे हुए इन दुश्मनों को, बड़ा नहीं सोचने की आदत, नकारात्मकता की आदत, शिकायती नजरिए की आदत, ये जो भी आदतें मेरे अंदर है, इनको मैं कितना छोड़ पाता हूं, कितना तोड़ पाता हूं, वही मेरी सफलता है। वही मेरी सफलता है। मेरे व्यक्तित्व परिवर्तन की यात्रा ही मेरी सफलता है। बाकी तो सफलता तो बहुत आसान है। सफलता के लिए तो अच्छी कंपनी चाहिए और एक सही अपलाइन चाहिए। तो अब जैसे ही मैं अपलाइन की बात करता हूं, आपका ध्यान अगर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अभी आप सही अपलाइन बनने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपलाइन है, भीतर जागना है। बाहर देखने से हम बिखर जाते हैं और भीतर देखने से हम समर जाते हैं। आप अपलाइन हैं, आपके अपलाइन है, लेकिन आप भी तो अपलाइन है ना। जैसे आप बाप बनते हैं, आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आपने अगर एक आदमी को भी ज्वाइन करा दिया या एक आदमी को भी ज्वाइन कराने वाले हैं, तो आप अपलाइन हैं। यानी अब अपलाइन कौन है? आप। और आप सही हो गए, कंपनी सही है, और उसके लिए क्या करना? सीखना। तो सफलता तो आपकी गुलाम हो गई। कितना सरल है, इतनी गुलाम हो गई आपकी। सेल्फ डेवलपमेंट से टीम डेवलपमेंट की कैपेसिटी अपने आप आ जाती है। एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, और एक एग्जाम्पल नहीं, अनेक एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास। पूरे हिंदुस्तान भर के एग्जाम्पल मौजूद है कि जो ये साधारण सा व्यक्तित्व है, एक भारत का आम आदमी है, वो अगर आज यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रेसिडेंट, इस बिजनेस के स्टार सफायर और 2000 करोड़ के टर्नओवर करने वाले बन सकते हैं, तो हमें विचार करना होगा कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये सीख सकते हैं तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। और बाकी लूजर और विनर बनने के लिए आपको स्मार्ट वर्क सीखना होगा। देखो, आज जो टाइम है, लोग स्मार्ट मोबाइल के साथ जी रहे हैं, लोग स्मार्ट टीवी के साथ जी रहे हैं। इसका मतलब लोगों को अब कुछ स्मार्ट वर्किंग चाहिए, और स्मार्ट वर्किंग में ये किताब हिंदुस्तान की फेमस किताब बन चुकी है। इसको अगर आपने अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिया तो आपका नेटवर्क, काम करने वालों का नेटवर्क में बदल जाएगा। आपकी टीम के हर साथी के हाथ में किताब आ गई तो वो कभी अपनी आईडी को टर्मिनेट नहीं कराएगा, कभी बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसको सिर्फ एक बात सिखाने की, किताब लेने के बाद रात को आपके घर में नहीं रहनी चाहिए। ये आप कहीं भी देख के आओ, पड़ोसी को देख के आओ, दोस्त को देख के आओ, रिश्तेदार को देख के आओ, मोहल्ले में देख के आओ, हॉस्पिटल में देख के आओ, लेकिन नाइट में ये किताब आपके घर में नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये जगाई हुई किताब है, इसकी शक्तियां भरी हुई किताब है। इसकी रात को अगर आप अपने घर में रखोगे तो इसकी शक्तियां गायब हो जाएगी। इसलिए रात को अपने घर में नहीं रखना है। तो फिर आपका नेटवर्क
आपकी ब्रांचेज में किताब काम करने लगेगी, आपकी डेप्थ में किताब काम करने लगेगी, आपकी साइड में किताब काम करने लगेगी, आपकी टीम के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए किताब काम करने लगेगी। तो आपका मजबूत नेटवर्क की ये सीमेंट हो जाएगी किताब और गामा और इंदौर। फिर आपका नेटवर्क जब मजबूत हो जाएगा, सीमेंट से लग जाएगा, तो फिर लॉन्ग टर्म सक्सेस और परमानेंट सक्सेस तो जैसे आपकी गुलाम हो जाएगी। भाई मैं अगर हिमालय की चोटी पर जा रहा हूं और लगातार जा रहा हूं तो चोटी तो और बड़ी नहीं हो सकती, मैं विजेता मैं बनूंगा ही बनूंगा। भाई जब मैं लगातार बढ़ूंगा तो चाहे कितना ही धीरे बढ़ूं, हिमालय की चोटी के ऊपर तो पहुंचना ही है। अगर मैं लगातार बढ़ूंगा तो डायमंड तो बड़ा हो नहीं सकता, डायमंड का तो जो लेवल है वही रहेगा, आपका डायमंड बनना तय है। हम लगातार बढ़ने के लिए कौन से प्रोडक्ट, और आरसी में एक प्रोडक्ट है और एक है कीसोल, दो चीजें हैं जो लगातार 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 जब से आई है, कीसोल ने जब से एंट्री ली है लगातार ग्रो कर रही है। कंपनी का जो टर्नओवर है उसमें उसका हिस्सा बढ़ता जा रहा है, और कंपनी के टर्नओवर में दूसरा हिस्सा जिसका बढ़ता जा रहा है वो है गामा और इंदौर। लगातार बढ़ोतरी जिस प्रोडक्ट के साथ आ रही है, अगर लगातार बढ़ोतरी करने वाले प्रोडक्ट पर आपकी टीम का फोकस आ गया तो नेचुरली लगातार बढ़ेगी। क्योंकि लगातार, भाई जो आप दो ट्रेनों में से एक ट्रेन पकड़ते हो तो जो नॉन स्टॉप ट्रेन है उसको पकड़ते हो आप, कि नॉन स्टॉप मुझे जल्दी पहुंचाएगी, और गामा और इंदौर ही है नॉन स्टॉप, बाकी सब फ्लक्चुएट है। क्योंकि बाकी के साथ एक कोई चीज आएगी इसलिए वो चलेगा, वो चीज जाएगी वापस डाउन होगा, तो वो डाउन होगा आप भी डाउन होंगे, परसेंटेज गिरेगा बढ़ेगा। इसलिए आपके पास एक कमाल की जादूगरी है कि लगातार आगे बढ़ने वाला प्रोडक्ट है गामा और इंदौर। और गामा और इंदौर ही एक ऐसा तरीका है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए किताब काम कर रही है, एक नहीं दो दो किताब काम कर रही है, जिसके लिए पोस्टर काम कर रहे हैं, जिसके लिए टेस्टिमोनियल काम कर रहे हैं, जिसके लिए वीडियो काम कर रहे हैं। ये स्मार्ट सक्सेस चाहिए तो इन सब तरीके को आप काम में लेना, अपने आप को सीख लो और टीम को सिखा दो। मैं देखो, कभी भी लालच एक पिंजरा है, लालच एक पिंजरा है, आपको लालच ड्राइव कर रहा है या आपकी स्मार्ट सक्सेस ड्राइव कर रही है, अकॉर्डिंग टू दैट आपकी लॉन्ग टर्म और परमानेंट सक्सेस आएगी। अगर ये सारे तरीकों को आपने ठीक से काम में लेना सीख लिया, यानी एक क्यों आपके लिए 1000 किताबें काम करे, 200 किताबें काम करे, 500 किताबें काम करे, तो किताब तो एवरी टाइम काम कर रही है ना, पर डे काम कर रही है ना, तो पर डे ग्रोथ आएगी। टेस्टिमोनियल पर डे काम कर सकते हैं, पोस्टर पर डे काम कर सकते हैं। आपको छुट्टियों की जरूरत है, किताब को तो छुट्टियों की जरूरत नहीं है। आप थक जाते हो, किताब तो थकती नहीं है। आपकी टीम थक जाती है, किताब तो थकती नहीं है। और किताब पर दुनिया भरोसा करते हैं। आप सोचिए, मैं आपको बोलूं सुबह 5 बजे उठना चाहिए तो आपको कम प्रभावित होगा, लेकिन किसी किताब में आप इसके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ते हो कि 5 बजे उठने के फायदे, तो आप 5 बजे उठने लग जाओगे। तो ये आपको, तो ये स्मार्ट सक्सेस के लिए ये जो टूल्स हैं, ये आपके बिजनेस को पर डे ग्रोथ देंगे, पर लीडर ग्रोथ देंगे, पर स्टेशन ग्रोथ देंगे और पर मंथ ग्रोथ देंगे। और जब ये ग्रोथ आपको मिल गई तो फिर कौन सी पिन है जो आपसे दूर रहेगी। और खिलाड़ी बनके हम अपनी टीम को, और अगर आप दूसरी बात की तरफ दूसरे एंगल से बात करें कि मिशनरी, लीडर मिशनरी होता है और लीडर विजनरी होता है। लीडर लीड करता है तो हमें मानवता के मददगार बनना चाहिए। घटनाएं, दुर्घटनाएं रोज हो रही है इस विषय पे, मैं आप जानते हो, और यहां तक पहुंचने के लिए किताब की जरूरत होती है। आफ्टर ऑल 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ लोगों के आंकड़े तो सरकार ने निकाले हुए हैं और 2016 में निकाले हुए हैं। अभी तो ये आंकड़े बढ़ चुके हैं। 55 करोड़, 54.8 मतलब 55 करोड़, जिसमें थायराइड का आंकड़ा दे रखा है 4.2 करोड़। भाई मेरा थायराइड ठीक हुआ तो 4.2 करोड़ लोगों का ठीक क्यों नहीं हो सकता। मुझे अपना मदद का हाथ ही तो बढ़ाना है, मदद का हाथ बढ़ाना है। बेचने के लिए जाऊंगा तो सारे लोग नहीं लेंगे, मदद के लिए जाऊंगा तो सारे लोग ले लेंगे। फिर पैसा तो दोनों ही जगह है। अभी ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे मदद करने का मतलब है फ्री में देना है। और डायबिटीज में कितने लोग हैं, ब्लड प्रेशर में कितने लोग हैं, और ये सारे के रिजल्ट एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों रिजल्ट और टेस्टिमोनियल हमारे पास मौजूद है। आप भी अपने रिजल्ट और टेस्टिमोनियल को तैयार करते रहिए। और बिल्कुल बहुत स्पष्ट है शिव खेड़ा का ये कथन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं और काम अलग।
और घर घर गामा है तो हर घर गामा होगा। तो आज जो ये हंगामा हो रहा है लोगों की जिंदगियों में, अचानक की डेथें, अचानक के एक्सीडेंट्स, अचानक की बातें, तो ये कैसे मिटेगा? घर घर पहुंचा दो गामा, हर घर होगा गामा, तो नहीं होगा लोगों की जिंदगियों में ऐसी दुर्घटनाओं वाला हंगामा। लेकिन अब आपको बात समझनी है कि क्या आज आपका जो मिशन सितंबर के लिए मैंने कहा, तो 3 शब्द बहुत जरूरी होते हैं, फोकस, प्रमोशन और सेलिब्रेशन। ये 3 शब्दों की अहमियत होती है। और आपका फोकस तभी हो पाएगा, फोकस की पावर, 50 किताबें मार्केट में अवेलेबल है जो फोकस की महिमा पर बात करती है। और आपके व्यक्तित्व विकास का एकमात्र तरीका है फोकस्ड वर्किंग, यानी सेल्फ ड्राइविंग। प्रमोशन की जादूगरी के ऊपर हम काफी कुछ बोल चुके हैं और आज मैं सेलिब्रेशन पे बात करूंगा। और आज का मंत्र है सेलिब्रेशन। पावर ऑफ सेलिब्रेशन क्या है और सेलिब्रेशन से आप अपने बिजनेस को एलिवेट कैसे कर सकते हैं, और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं सेलिब्रेशन में, और आप क्या मदद ले सकते हैं, और कहां कहां पर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप इस सेलिब्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी थोड़े दिनों पहले ही हम डॉक्टर ऋषि देवनाथ के साथ थे मदारियात में, वहां पर एक बहुत कमाल का सेलिब्रेशन प्रोग्राम सर लोगों ने करवाया, और वहां के बिजनेस में कितनी ग्रोथ आई उस सेलिब्रेशन की ताकत से, वो तो सर खुद बता देंगे कि वहां का बिजनेस में क्या हुआ। देखो, आप सफलता को सेलिब्रेट करेंगे तो सफलता आपको सेलिब्रेट करेगी। आप सफलता को सेलिब्रेट करेंगे तो सफलता आपको सेलिब्रेट करेगी। आप छोटी बड़ी जीत को पाने के लिए आपको छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना होता है, उनको खुशी देनी पड़ती है। उनके पास आप जैसी इनकम नहीं है, लेकिन उनके पास आप जैसी खुशियां कहां से आ सकती है? सेलिब्रेशन से आ सकती है। और सेलिब्रेशन के बिना तो कोई भी सफलता वाकई अधूरी है। और आप नई दुकान, नए मकान, सबका तो जश्न मनाते हो, तो फिर नई कामयाबी का जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए भाई? क्या आप हर नए मुकाम का जश्न मनाते हो? तो मनाना चाहिए। मतलब आपकी टीम के हर साथी के नए मुकाम का, जब हम नई दुकान का, नए मकान का, नई साइकिल का, नई कार का, नए मोबाइल का जश्न मनाते हैं, तो हमारी टीम में जो नई सफलताएं आती हैं उनको भी तो जश्न मनाने का हक है। और लोग जश्न मनाने से पैसा खर्च करते हैं और आप जश्न मनाने में पैसा कमाते हो, इसलिए हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। हम जश्न मनाने से पैसा कमाते हैं। और सेलिब्रेशन वाकई ही बिजनेस का एलिवेशन, यानी बिजनेस को ऊपर उठाने का आधार है, बिजनेस को पंख लगाने का, बिजनेस को गणित लगाने का आधार है। और अपनी कामयाबी में सेलिब्रेशन को रॉकेट लगाइए। आज मैं उसकी बात पर बात कर रहा हूं। अपनी कामयाबी में सेलिब्रेशन से रॉकेट लगाइए और सितंबर को खास बनाइए, एक नया इतिहास बनाइए, क्योंकि एनिवर्सरी आपके सामने है। एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन के लिए आपको अपनी टीम का, और वैसे भी भारत तो सेलिब्रेशन का ही देश है, भारत तो कंट्री सेलिब्रेशन का है, तो यहाँ के तो रग रग में। और बहुत, जब आप सोचो, जब लोग तालियां बजाते हैं तो आपकी टीम में जो ऊर्जा आती है, जो ऊर्जा का संचार होता है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जो अभी आपके बिजनेस में ज्वाइन किया है, उसने कोई टारगेट अचीव किया, उसको मंच पे बुलाइए और पूरी टीम से तालियां बजवाइए। ये उसके अंदर ऊर्जा का संचार करता है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में लीडर ऐसे ही डेवलप करके दिए हैं। जब मैं आरसीएम में जिम्मेदारी लेने के लिए आया तो उस समय मैं, देवनाथ जी को तो पता है, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई लीडर नहीं था, कोई स्पीकर नहीं था। बस ये लोगों को मंच पर लाए, लोगों को मंच पर लाए और लीडर तैयार होते गए। जैसा अभी राजेश जी ने संकल्प किया कि मैं 1000 लोगों को, तो जो माहौल बनाना जानता है वो टीम को जीत दिलाना भी जानता है। और 22वीं एनिवर्सरी आपके सामने, तो 22वीं एनिवर्सरी क्या है? वो भी तो सेलिब्रेशन ही है। और आरसीएम इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने पहला सेलिब्रेशन बहुत ऐतिहासिक किया। आप किसी अपने उस अपलाइन से पूछना जिसने पहली एनिवर्सरी में भाग लिया हो, उस जैसा सेलिब्रेशन दोबारा आज तक कभी नहीं हुआ। और ये कंपनी खड़ी इस सेलिब्रेशन से हुई है। अगर ये एनिवर्सरी नहीं हुई होती तो कंपनी बंद हो गई होती, ये पूरा पक्का किसी से पूछ लेना। यानी सेलिब्रेशन जब कंपनी को खड़ा कर सकता है तो आपकी टीम को भी खड़ा कर सकता है। और सेलिब्रेशन का सबसे बड़ा फायदा है, आपकी पूरी टीम के गोल सेट हो जाते हैं। पूरी टीम के, छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, नए डिस्ट्रीब्यूटर, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर, सबके गोल सेट हो जाते हैं। और गोल सेट करना जरूरी है। अगर आप गूगल में मान लो आपको डेस्टिनेशन नहीं लिखो तो गूगल कुछ नहीं कर सकता आपके लिए।
यानी गूगल में भी आप डेस्टिनेशन लिखते हो कि भाई मुझे यहाँ जाना, गोल सेट करते हो, तो आपकी टीम में गोल सेट होना चाहिए। और अब हम कहाँ कहाँ सेलिब्रेशन डिक्लेयर कर चुके हैं वो जानकारी दे रहा हूं, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। आप खुले तौर पे आमंत्रित हैं, कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी टीम को रोक टोक नहीं है। एक सेलिब्रेशन तो बिलवाड़ा में होने वाला है 1 सितंबर से 30 सितंबर का। किन किन चीजों का सेलिब्रेशन होगा वो आपको पोस्टर के माध्यम से आप मंगवा सकते हो, क्योंकि अनाउंसमेंट टीम कदम की तरफ से है, लेकिन चूंकि मैं वहां पर अवेलेबल हूं तो एवरीबडी कैन कम और सबको ट्रॉफी मिलेगी टारगेट अचीव किया। हाँ, लिस्ट पहले भेजना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि तैयारी तो हमें करनी पड़ती है। आपको 6 पीस वाले गामा ओरिजिनल 12 सब कुछ, सारा सम्मान, सारी चीजें जो वहां पर मिलती है वो सबको मिलेगी। तो आपका ये अक्टूबर के महीने की डेट हम आपको जल्दी बता देंगे। आरसीएम वर्ल्ड में ये प्रोग्राम होगा, आज डेट भी फाइनल हो जाएगी। और टारगेट 1 सितंबर से 30 सितंबर का, अलग अलग प्रोग्रामों में टारगेट पीरियड और टर्म्स अलग अलग है। और 10,000 बिजनेस में, इसमें थोड़े टूल्स भी फ्री मिलेंगे इस प्रोग्राम में। और ये ऑल प्रोडक्ट से 10,000 करने वालों के लिए सितंबर महीने में ऑल प्रोडक्ट, ऑल। और 6 पीस वालों को ये पिन मिलेगी, 12 पीस वालों को ये पिन मिलेगी। और अगला सेलिब्रेशन है मेरा 18 सितंबर को, 18 सितंबर को है ये तिनसुकिया में, यानी अगस्त के महीने के टारगेट को। इसमें टारगेट का पीरियड है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, जुलाई और अगस्त 2 महीने के बिजनेस को वहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। वहां पर 12 वालों को ये पिन मिलेगी और 24 वालों को ये पिन मिलेगी और 30 वालों को ट्रॉफी मिलेगी, वो भी वहां पर है। और पटना में मेरा सेलिब्रेशन है 25 सितंबर को, वहां पर बहुत अच्छा और बड़ा लेवल का सेलिब्रेशन है। एसके मेमोरियल में ये प्रोग्राम है, मतलब सारे प्रोग्राम बड़े लेवल के हैं, बहुत अच्छे लेवल के हैं। उसमें भी आपको डिफरेंट 10,000 100 गामा ओरिजिनल, मतलब आप डिटेल ले सकते हैं। और शिमला में एक हम बहुत अच्छा, रमेश जी के सहयोग से शिमला में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर नवंबर में, हाँ 15 नवंबर को है, तो 1 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक के टारगेट, यानी अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर में भी जो नई उपलब्धियां गामा की निकलेगी उनका सेलिब्रेशन करना है। ये शिमला जैसे टूरिज्म प्लेस पे आप अपनी टीम को लेकर आ सकते हैं। और दिल्ली से शिमला चूंकि पास में, तो आप शिमला का अभी भी अनाउंस कर सकते हैं कि भाई जो लोग एनिवर्सरी में, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। शिमला बहुत शानदार टूरिज्म प्लेस है, टारगेट है, और रमेश जी उसका पूरा कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं। वहां आप अपनी टीम को ट्रॉफी दिला सकते हैं। और 6 पीस 12 पीस सारी चीजों के टारगेट वहां भी होंगे 10,000 के। और नई रॉयल्टी वगैरह का भी सेलिब्रेशन वहां पर होगा, बिल्कुल। और फिर एक सेलिब्रेशन है दिल्ली में, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं की है, लेकिन अभी टेंटेटिवली 9 अक्टूबर है। इसमें थोड़ा बहुत फेर बदल हो सकता है डेट में, लेकिन दिल्ली में प्रॉपर सेलिब्रेशन होगा। उसमें टारगेट है 1 सितंबर से 30 सितंबर, और उसमें 6 पीस 12 पीस गामा ओरिजिनल के अलावा 10,000 गामा ओरिजिनल और बाकी ऑल प्रोडक्ट्स हैं। ऑल प्रोडक्ट से 10,000 करने वालों को भी ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से कुर्सेला बिहार, जो कि कटिहार के पास में, वहां पर सेलिब्रेशन है। टारगेट पीरियड है 1 जुलाई से 30 सितंबर। आप देखेंगे कि अलग अलग टीम में सेलिब्रेशन में कुछ में टारगेट अलग है, कुछ में टर्म पीरियड अलग है। हर टीम की अपनी जरूरतें होती है, हर टीम का अपना अनाउंसमेंट होता है, तो ये अलग अलग टीम ऑर्गेनाइज कर रही है। लेकिन आप किसी भी सेलिब्रेशन में अपनी टीम को भेज सकते हैं, बस लिस्ट मुझे पहले भेजना जरूरी है। वहां पर 12 पीस और 24 पीस वालों को ये मिलेगी, 30 पीस वालों को ट्रॉफी मिलेगी, 49 वालों को ट्रॉफी और पिन दोनों मिलेगी, और 100 वालों के लिए स्पेशल ट्रॉफी मिलेगी। और एक और बहुत कमाल का सेलिब्रेशन हो रहा है, वो हो रहा है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में 28 अगस्त को। वो चूंकि उसमें मैं अवेलेबल नहीं हूँ, बाकी सब सेलिब्रेशनों में मैं अवेलेबल हूँ। वो साबुद्दीन जी के माध्यम से, उनके सानिध्य में हो रहा है, लेकिन ताल कटोरा स्टेडियम में हो रहा है। वहां पर 10,000 वालों को ट्रॉफी मिलेगी। और एक सेलिब्रेशन, हम ये तो हुए एनिवर्सरी के सितंबर को फोकस करते हुए सेलिब्रेशन, लेकिन एक सेलिब्रेशन होगा भिलवाड़ा में फरवरी के महीने में, जो मैंने आपको बता दिया है। हाँ, आप अपनी टीम में कहीं सेलिब्रेशन कराना चाहते हैं, 6 पीस गामा ओरिजिनल, 12 पीस गामा ओरिजिनल, 24 पीस गामा ओरिजिनल, 30 पीस गामा ओरिजिनल ट्रॉफी, या नई रॉयल्टी, नए टेक्निकल,
तो वो आप मेरे से या मेरी टीम से अपने अपलाइन के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी वो बात है केवल मिशन सितंबर के लिए, बाकी आगे के सारे बात को हम भीलवाड़ा पे फोकस्ड है कि भीलवाड़ा के माध्यम से आप अपनी टीम को परमिशन, पहले मतलब एक बार परमिशन हर चीज में, मतलब प्री इंफॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था ऐसा नहीं पूरा हिंदुस्तान एक साथ ही आ जाएगा तो कैसे भीलवाड़ा में मैनेज करेंगे। इसलिए आपको पहले बता देंगे भाई अभी तो बिल्कुल जगह ही नहीं बची है, क्योंकि हर चीज की सीमा मर्यादा है, कहीं वेन्यू की सीमा मर्यादा है, ट्रॉफी का अरेंजमेंट करना आप लोगों के लिए, लिस्ट आएगी तो पिनों का ये अरेंजमेंट मिलना चाहिए। तो भीलवाड़ा आपके लिए बहुत बड़ा वो बन सकता है। इसमें फरवरी में ये फंक्शन होगा, इसमें ये सारे काम होंगे, और इसका जो टारगेट पीरियड है वो 1 सितंबर से 31 दिसंबर, और जनवरी भी बढ़ाया जा सकता है। अभी हम दिसंबर तक की बात कर रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर टारगेट पीरियड है, और भीलवाड़ा में ये सेलिब्रेशन होगा। इसमें सभी तरह की उपलब्धियों को, चाहे वो वाइटल हो, सबको, वो सेलिब्रेशन कई तरह के होते हैं। आप देख रहे हैं सेलिब्रेशन ही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने का तरीका है, या सेलिब्रेशन ही से। अभी केरल में बहुत बड़ा कमाल का कीसोल का सेलिब्रेशन हुआ, ये उसकी ताजा तस्वीरें हैं, मतलब केरल में हुआ ये, उसकी बहुत है। और हम डिजिटल सेलिब्रेशन तो करते ही रहते हैं। आप डिजिटल सेलिब्रेशन को, रीवा टीम ने 100 से लेकर 900% की ग्रोथ ली थी। बलवीर जी बैठे हुए हैं, इन्होंने कितने डिजिटल सेलिब्रेशन कराए हैं, जिसमें मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जूम के माध्यम से 48, 6, ये 51, मतलब बहुत बड़े बड़े काम किए। और राजेश जी ने हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक सेलिब्रेशन कराया था, और 60% की ग्रोथ ली थी इन्होंने। ये तो मैं डिजिटल बता रहा हूँ, अमरावती में मैंने वो फंक्शन किया था, 60% का ग्रोथ बिजनेस इन्होंने गामा ओरिजिनल से किया था अपने टोटल बिजनेस का। और जो लोग अपनी बड़ी पर्ल से ऊपर के लेवल पर हैं और उनके बिजनेस में 50% से ऊपर का हिस्सा गामा का रहेगा, उनके लिए मैं कुछ बहुत बड़ी कार्य योजना की परमिशन लेने वाला हूं कि वो, और जो लोग स्टेट टॉपर अवार्ड के लिए काम करना चाहेंगे उनके लिए भी कुछ स्पेशल हम तैयारियां, वो हम सितंबर के उसकी शुरुआत में करेंगे। अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अगस्त और सितंबर पे बात, अभी सितंबर ही हमारा फोकस पीरियड है। ये डिजिटल सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें हमने कई तरह के प्रोग्राम किए हैं, और बहुत बढ़िया टीम कंटिन्यू काम कर रही है ऐसे। और इसके अलावा नेशनल सेलिब्रेशन के कुछ प्रोग्राम हमने डॉक्टर्स के किए, स्पेशल डॉक्टर्स के। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रमोशन से बिजनेस आता है, सेलिब्रेशन का भी प्रमोशन करोगे तो बिजनेस आएगा। ताकत सेलिब्रेशन में तब आती है जब आपके ताकत प्रमोशन में है, प्रमोशन ही सेलिब्रेशन को। और कहीं कहीं हमारे से गलतियों में, नादानी में, कहीं कहीं हमारे भीतर इस कमी कमजोरियों का प्रमोशन हो जाता है। और इंफॉर्मेशन और प्रमोशन में अंतर है, तो पावर ऑफ प्रमोशन को समझते हुए सभी चीजों को प्रमोट करें। बाकी सौभाग्य जो हमारा ब्रांड बन चुका है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और एक दिन हम 5x55 की टेक्निक आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे। एक दिन गोल सेटिंग पे बात करेंगे, यानी नए नए एपिसोड हमेशा आते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और अब मैं आपकी तरफ से कोई भी फरमाइश, कोई भी सुझाव, कोई भी मतलब सवाल, या कोई भी अपनी तरफ से कि अब हमें क्या करना चाहिए सितंबर को खास बनाने के लिए, आपके पास भी अपना कोई आइडिया हो तो उसका भी हम स्वागत करेंगे। और आप में से कोई भी साथी, चाहे किसी भी टीम से हो, अपने अपलाइन की मदद से, बिना अपलाइन की परमिशन और मदद के हमारे से कांटेक्ट नहीं करें। अपलाइन की मदद से अगर आप सितंबर के बिजनेस का सेलिब्रेशन कहीं पे करवाना चाहते हैं, जिसमें आप ट्रॉफी, पिन वगैरह की मदद चाहते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। उसके लिए आप मेरे से या मेरे स्टाफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वाया अपलाइन, विथ अपलाइन परमिशन। थैंक यू सो मच। अब हमारे बीच में सोल प्रधान जी आ चुके हैं, जो कि तिनसुकिया के बहुत बड़े प्रोग्राम, देखो आप देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनना उनको, सेलिब्रेशन की ताकत आपको पता चलेगी कि इनका पहले का बिजनेस क्या था और तिनसुकिया में सेलिब्रेशन होने जा रहा है, और उसकी वजह से इनके बिजनेस को कितनी ग्रोथ आई है, और उनका बिजनेस का लेवल क्या था, और उस सेलिब्रेशन की वजह से इनका अब बिजनेस कितना होने वाला है। वो कल चूंकि उन्होंने पूरी लिस्ट मेरे पास भेजी तो मैं देख कर दंग रह गया।
और हमारे में डॉक्टर ऋषि देवनाथ हैं जिन मदारी हाट में, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से ही हमने वहां पर सेलिब्रेशन किया था। उससे कितनी ग्रोथ आई है और वो ग्रोथ कैसे लेनी चाहिए और सेलिब्रेशन को बिजनेस में क्या योगदान हो सकता है, उस पर दो दिग्गज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और राजेश जी चूंकि सेलिब्रेशन का बहुत बड़ा फायदा उठा चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा 60% की गामा ओरिजिनल की, मतलब 60 नहीं 60 से भी ज्यादा, और 23 तो नई रॉयल्टी निकाली थी, नया स्टार एमरल्ड निकले थे, नए स्टार एमरल्ड निकले थे उस समय में जब एनिवर्सरी नहीं थी राजेश जी ने। तो मैं पहले सोल प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो आज का मेरा टॉपिक है सितंबर को बिजनेस को उठाने के लिए, सितंबर के बिजनेस को पंख लगाने के लिए आप अपनी टीम में सेलिब्रेशन प्लान करिए, क्योंकि सेलिब्रेशन इज द एलिवेशन ऑफ योर बिजनेस। और वैसे भी जो टीम में साथी है उनका हक बनता है कि उन्होंने कुछ किया है तो उनको सेलिब्रेट करिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू सोल प्रधान जी। हेलो सर। हाँ यस, गुरु जी बात करूं गुरु जी? हाँ बिल्कुल, आप करिए राजा। बिल्कुल सर, आप ये मिराकल मॉर्निंग में सर आप तो अंदर से खोल दे रहे गुरु जी। आप ये जो है ना पूरे माइंड का ऑपरेशन कर रहे हैं सर। आप ये ना जो अंदर कमियां थी उसके अंदर कई गुना सर जोश भर गया सर। आपका ये जो सवेरे का प्रोग्राम है ना गुरु जी, इससे पूरी टीम ऑनलाइन है सर। मेरी पूरे जितने भी लीडर है मेरी टीम के सर ऑनलाइन है सर। मैं आज का पूरा निचोड़ जो है सर वो है, पहला है हमें प्रोडक्ट को दुल्हा बनाना सीखना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट को फोकस करना बहुत जरूरी है। भारत में अपने आप पीछे आएंगे। पहला फोकस होना चाहिए कि भाई हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट पर फोकस करके काम करना पड़ेगा। दूसरी सर आज की मीटिंग का जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब तक आप तीन चीजें महत्वपूर्ण आपने बताई है। एक है फोकस, फोकस 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 और फोकस। जब तक हम एक जगह पर फोकस नहीं करेंगे, आपने एक मीटिंग में बोला था कि सूरज तब तक वो कागज नहीं जला सकता, उसकी ताकत जब तक एक जगह पर नहीं आ सकती। तो सबसे महत्वपूर्ण है सर कि वो एक जगह पर अगर फोकस हो तो कागज भी जलता है, वैसा सूरज कागज नहीं जला पाता। तो एक जगह पर फोकस होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए प्रमोशन। अगर हम फोकस के साथ प्रमोशन करें कि भाई आने वाली एनिवर्सरी है, इस एनिवर्सरी में भी लोग सेलिब्रेट होंगे, साथ साथ भिलवाड़ा में सेलिब्रेट होंगे, साथ साथ शिमला का भी प्रोग्राम आपने अरेंज किया है, वहां पर भी सेलिब्रेट हो सकते हैं। दिल्ली में आपने प्रोग्राम अरेंज किया है, वहां पर भी सेलिब्रेट हो सकते हैं। बिहार में, पूरे इंडिया में हम सेलिब्रेशन का माहौल बनाएंगे। और आपने बोला है इंडिया सेलिब्रेशन का देश है, हम ताली भी बजाए तो एक सेलिब्रेशन है। लोगों को अंदर से जगाने का सबसे बड़ा जो है वो है प्रमोशन के साथ सेलिब्रेशन। यानी कि पहला है फोकस, दूसरा है सर प्रमोशन और तीसरा है सेलिब्रेशन। ये तीनों चीज जो है सर हम एक पर पूरा फोकस करेंगे। और आने वाली जो एनिवर्सरी है और आने वाला जो जितनी भी टारगेट है, हमें 5 महीने बिजनेस लॉक करना है, कंटिन्यू बिजनेस में ग्रोथ करना है, लीडर लोगों को बिजनेस में आपने बोला है हिमाचल की छुट्टी नहीं बढ़ सकती लेकिन हम बढ़ सकते हैं। तो उस रणनीति के साथ में सर बिल्कुल फोकस के साथ में काम करेंगे और सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन पर फोकस करेंगे। किस तरह से हमारे टीम में 10,000 व्यू वाले और ऑल प्रोडक्ट, आपने भी गजब बात बोली सर कि ऑल प्रोडक्ट को लेकर 6 गामा, 12 गामा, 48 गामा, उसके अंदर वो मिक्स हो सकते हैं। कोई नहीं कर सकता 10,000 व्यू इससे। तो हम बिल्कुल पूरी प्लानिंग बनाएंगे गुरुजी। और एक ही वादा करते हैं, भिलवाड़ा में स्पेशल फंक्शन, आपका एक स्पेशल फंक्शन हमारे टीम में रखेंगे और भिलवाड़ा में मिनिमम 1000 लोगों को लेकर आएंगे। वहां पर सर गाला डिनर भी करेंगे, माहौल भी जल्लोष भी करेंगे और वहां पर 1000 लोगों को आपके हाथों से ट्रॉफी देने का प्लानिंग करते हैं सर। इस तरह से रणनीति बनाते हैं सर। वेरी गुड सर, थैंक यू। सोल प्रधान जी, चूंकि तिनसुकिया के लिए पूरे हिंदुस्तान को इनवाइट करिए, आप वहाँ के होस्ट हैं और आपने सेलिब्रेशन की ताकत को काम में लेके अपने बिजनेस को पंख लगाए। कितना क्या बड़ा है और कितना कैसे बढ़ सकता है, आज पूरा हिंदुस्तान है। थोड़ा सा अपने ज्ञान के पिटारे में से पूरे हिंदुस्तान को मतलब खुशियों से भर दीजिए ताकि सबका सितंबर खास बन जाए। आपका तो बन रहा है, बाकी सबका भी बन जाए। थैंक यू सो मच गुरुदेव, आपका चरण में कोटि कोटि प्रणाम। और साथ में हमारे डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर भी है, सर का आशीर्वाद से हम लोग ये सारा कर रहे हैं सर। सो सेलिब्रेशन का ताकत तो हमें तभी चल गया सर जब ये बिजनेस में आया। और हमारे गुरुदेव अचिंता कुमार देव सर ने मेरे को बताया, तो हम लोग छोटा छोटा लेवल में हम लोग कर रहे थे। लेकिन जैसे एक दिन आपको सुनने का मौका मिला 100 सक्सेस सेलिब्रेशन, आपने ये जब प्लानिंग किया तो मैंने तुरंत सोच लिया कि सर ये तो हम कर सकते हैं, तो सर को हम लोग इनवाइट करेंगे। और जैसे आपने आने का आपने सहमति जताई सर, तो हम लोग इतना एक्साइटेड हो गए। तो इसका ऊपर जोरदार काम चला सर हम लोग का। और जहां मेरा 200 पैकेट गामा ओरिजिनल महीना में जैसे तैसे हुआ करता था, तो अभी 2800 एक महीना में हम लोग ने गामा किया।
अभी जहां भी जाते हैं सर 6 पैकेट्स, 12 पैकेट्स, 48 पैकेट्स इजीली जा रहा है सर, और जा नहीं रहे सर इजीली इसका फिल्म में प्रमोशन हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है और लोगों के पास रिजल्ट आ रहा है। तो गामा वंडर न्यूट्रिएंट था, ये हमें पता नहीं था, लेकिन सर का प्रोग्राम जब मैं लगातार सुनने लगा, इसका ऊपर काम करने लगा, तो बहुत बड़ा रिजल्ट है सर। बिजनेस तो बहुत बड़ा छलांग आया है सर। हम लोग पहले करते थे सर, हमारा सीखने में फोकस नहीं होता था सर, हम लोग करने में फोकस करते थे, तो हमारा बिजनेस में वो ऊंचाई नहीं मिला। और आज आपने ये जो बोले सर बहुत ही अच्छा लगा। और जोड़ेंगे तो हमें छोड़ के चले जाएंगे सर, मोड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे सर। ऑब्वियसली हम इसका ऊपर काम करेंगे सर। सो हमें आपने जो आज जो बताई सर, खरीदने वाला, बेचने वाला, जोड़ने वाला, ये 3 काम हम लोग लगातार कर रहे थे सर। ये 3 काम को हमें छोड़ना पड़ेगा। खरीदने वाले से रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला बनना पड़ेगा, बेचने वाले से मदद करने वाला, और हमारे जोड़ने वाले से मोड़ने वाला। और गामा ये तीनों काम में सक्षम है सर। गामा से हमारा रिलेशनशिप भी बढ़ रहा है सर, गामा से हम मदद कर रहे हैं लोगों को, और गामा से हम लोग लोगों का लाइफ को मोड़ रहे हैं सर। सो 55 करोड़ जो आंकड़ा है 2016 का, यस सर, ये लोगों का पास जाना चाहिए, उनका जीवन में हमें कुछ मदद करना चाहिए, या उनका जीवन को मोड़ना चाहिए, यू टर्न करना चाहिए, हो सकता है सर। सो सेलिब्रेशन को लेकर सर मैं बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ, और हमारा टीम कंप्लीट सुपर एक्साइटेड। हम लोग ने सर कम से कम अभी तक 15 बैनर लगा चुके हैं सर। 15 बैनर हम लोग ने टाउन का ऑलरेडी बीचों बीच लगा चुके हैं। हमारे ग्रेट लीडर है कपिल नेवर सर, उन्होंने 10 अकेले ही 10 बैनर प्रिंट आउट करके काल से उन्होंने लगाना शुरू किया, और भी बहुत सारे साथी जगह जगह पर अपना खर्च पर कर रहे हैं। और सितंबर 1 तारीख से तो और भी बहुत जोरदार होगा। और पोस्टरिंग तो सर गली गली में हो रहा है सर, दुकान दुकान में हो रहा है सर। सो मैं आपको सारा पोस्टरिंग आपको आप तो बिजी रहते हैं, नहीं तो मैं भेजना था। हमारे ग्रुप में जो भी साथी, जैसे डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ सर है हमारे ग्रुप में, सर को पूरा पता है, दुकान का पान दुकान में हो, कहीं भी हो, हम लोग पोस्टरिंग कर रहे हैं सर। और जहां पर गुरुदेव का फोटो लगा हुआ है, हम लोग 100 सक्सेस सेलिब्रेशन लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी हमारा चल रहा है सर। पोस्टरिंग कम से कम 100 से ज्यादा हो गया, बैनर 15 से ज्यादा हो चुका है सर, और कई होने वाले हैं। हर एक जगह में लोग कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं सर। हम लोग इसको सक्सेस सेलिब्रेशन इस प्रकार से करवाना चाहते हैं हमारे टीम की, जैसे आदरणीय हमारे गुरुदेव बीसी सर आ रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो हमारा टीम इतना एक्साइटेड है सर रियली। और प्रमोशन आपने जैसे सिखाया वही हम कर रहे हैं। बुक्स, जहां तक सर बुक्स का प्रमोशन आपकी टीम में आपने भेजी है, कल मेरे को ट्रॉफी आज रवाना करेंगे हम यहाँ से, क्योंकि एक वो शिव सागर का प्रोग्राम और रेड हो रहा था, तो उनका दोनों की साथ ही भेज देंगे। लेकिन कितनी कुल उपलब्धियां निकल रही है आपके सेलिब्रेशन की वजह से, वो लिस्ट अगर आप अपनी जुबान से बता पाएंगे कि कितने नए पिन, कितने क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा सब लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण बनेगा। जी जी सर। सो जो सेलिब्रेशन का वजह सर, हमारे जो भी बिजनेस में डाउनफॉल जैसा होता है, रॉयल्टी अचीवर लोग, कोई आपका रनर का मेंटेन हो रहा था बिजनेस, किसी का विनर हो, सभी लोग का बिजनेस मेंटेन हुआ, बड़ा अचीवमेंट नहीं हुआ, लेकिन सर इस बार बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। बिजनेस में एक नया पंख मिला है, लोग 100 पीसेस गामा करने वाले 3 साथी हमारे टीम में निकल चुका है सर। अभी लोग बेचने वाले से मदद करने वाले में कन्वर्ट हो चुका है। पहले हम लोग बेचते थे तो हमारा बिजनेस में बहुत उछाल नहीं था। मैं अभी अपना पिन को चेंज करने के कगार में हूँ सर, और पिन में उछाल नहीं, बहुत सालों से मेरा पिन में उछाल नहीं आ रहा था, हालांकि हम लोग जस्ट भाग दौड़ ही कर रहे थे। अभी पिन में उछाल आने का जो फाउंडेशन होता था सर, सबका फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है। हमारे एक साथी जिनका टेक्निकल बहुत मेहनत से पेंडिंग था, उनका टेक्निकल मेंटेन हो रहा है सर, टेक्निकल मेंटेन कर रहे हैं, सितंबर तक उनका क्लियर हो जाएगा। और एक साथी का टेक्निकल होने का बाद डाउन हो गया था, उनका टेक्निकल मेंटेन हुआ, मिस्टर राजीव प्रधान जी, सो उनका टेक्निकल मेंटेन हुआ। और बहुत सारे साथी सर अभी अपना पिनों को बदलने के लिए सितंबर में पूरी तैयारी है। मैंने बोला फाउंडेशन को मजबूत करो, और जो आपका जो प्रोग्राम है फाउंडेशन मजबूत किया सर, सितंबर में पिनों का बौछार होगा सर। नए बड़े बड़े पिन सर, जिससे टेक्निकल हो, नए नए रॉयल्टी हो, बहुत सारे आने वाले हैं सर। फाउंडेशन मैंने काम किया सर सेलिब्रेशन को लेके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और शिमला के सेलिब्रेशन के बारे में रमेश जी कुछ बता सकते हैं, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान को इनवाइट कर सकते हैं, आज शिमला के होस्ट हैं आप।
थैंक यू सर, थैंक यू। और सर आज राजेश जी को देख के और सोल प्रधान जी को देख के तो पूरा जोश एकदम अंदर आ गया। और आज कई दिन से सर इट बट करते करते सर टाइम की डेट फिक्स नहीं हो रही थी, और कल आपने पूरी तरीके से डेट दी है सर। मतलब राजेश जी को देख के और सोल सर को देख के तो लग रहा है कि सर इस पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और मैं पूरे हिंदुस्तान को आपको मैं बता दूं, सोल प्रधान जी के 165 से ज्यादा तो ट्रॉफी जा रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। 400 के लगभग पिने जा रही है। कितने लोगों को सफलता उन्होंने दिलाई है। 100 सक्सेस सेलिब्रेशन का हमारा एक मॉडल है, जो यानी 100 लोगों को सफलता दिलानी है। हमारा पर्पज हमेशा दिलाने का रहता है, और उस पर सोल प्रधान जी ने बहुत अच्छा मतलब वर्किंग किया। तो पूरा तिनसुकिया जैसी रिमोट लोकेशन पे बिजनेस को एकदम हाइट दी है। तो ये सेलिब्रेशन की ताकत है। मैं आप लोगों को आज सेलिब्रेशन की ताकत बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर ऋषि देवनाथ हमारे बीच में, जहां पर अभी हम सेलिब्रेशन करके आए हैं मदारी हाट, और शिमला के लिए आप अपनी बात करेंगे। बिल्कुल सर। और मैं पूरे हिंदुस्तान को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 13 नवंबर को एनिवर्सरी है, 14 को मतलब दिल्ली में न्यूट्री चार्ज का प्रोग्राम है, और 15 तारीख को पूरे हिंदुस्तान को मैं तो कहता हूँ आप आइए शिमला। आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी सिटी है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम। और मैं तो इतना लकी हूँ कि बहुत सारे हिंदुस्तान से यहाँ पे आके फंक्शन होते रहते हैं, और आके हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। और सर ये जो अभी तक मेरा तो 100 लोगों तक का ही ये टारगेट था, लेकिन सर आज से लिस्ट बनाकर गारंटेड से कहता हूँ इसको 500 तक के टारगेट पे लेकर जाऊंगा। और इससे सर बहुत बड़ा काम करके आपको दिखाना कि जो एक नए ऊर्जा और एक नया प्रकाश जो सर आपने मेरे को दिया, इससे निश्चिंत है कि सर बड़ी से बड़ी पिन सर मैं चेंज कर सकता हूँ सर। पूरी इस पे तरीके से सर आज से जान लगा देंगे सर। थैंक यू सर। सितंबर को हमने फोकस किया कि भाई आप ऑल प्रोडक्ट पे 10,000 के ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार करिए, क्योंकि ऑल प्रोडक्ट का नाम लेते ही आपकी टीम में 10,000 करने वालों की संख्या मल्टीप्लाई मोड में पहुंच जाती है। और फिर उसमें से जो लोग गामा और रिदोल पे करते हैं उनको डबल ट्रॉफी मिल जाएगी, और जो 6 और 12 मतलब वो नए लोग हैं वो 6 और 12 पीस करेंगे तो उनको पिन 6 की पिन अलग है और 12 की पिन अलग है। तो इस सितंबर के महीने के बिजनेस को बढ़ाने की और सरल तरीके से, बिना कोई डंपिंग, बिना कोई मतलब वो जो उल्टे पुल्टे ऑफर देते गोवा ले जाएंगे फिर ले जाते नहीं है, वो सारा कुछ नहीं करना पड़ेगा ईमानदारी से, ताकि वो बिजनेस डुप्लीकेट हो पाएगा। आप सारे लोग सितंबर, मेरा आज का पहले ही मैंने वादा किया था सर ये 10,000 पीवी पर एक है सर, वो शिमला का टूट भी 10,000 पीवी पर रहेगा ना वो? नहीं, शिमला में प्यूर नहीं है, शिमला में केवल सेलिब्रेशन रहेगा, वो 10,000 पीवी पर रहेगा ना, 10,000 बीवी पे रहेगा। मतलब शिमला आपको अपने खर्चे से जाना है, अपने खर्चे से ठहरना है। सेलिब्रेशन शिमला में करेंगे। दिल्ली से क्योंकि पास में है तो हमने कहा दिल्ली से ट्रेवलिंग करेंगे तो शिमला जैसी वादियों में सेलिब्रेशन हो टीम का। तो रमेश, हो सकता है हमारे 300 लोग आए। नहीं, क्या बात, वेलकम। आप रमेश जी से कांटेक्ट कर लेंगे तो रमेश जी पहले वहां मदद करेंगे आपके ठहरने की व्यवस्था के लिए, जो भी इकोनॉमी की व्यवस्था हो सकती है, मतलब प्रॉपर व्यवस्थाएं वहां पर मिल जाएगी। मतलब हम चाहते हैं कि शिमला में रमेश जी की टीम का तो सेलिब्रेशन हो ही रहा है, ये तो वहीं रहते हैं और वहीं इनका बिजनेस एरिया है, बाकी पूरे हिंदुस्तान में है। लेकिन बाकी हिंदुस्तान को भी मैं मौका दे रहा हूं कि वो अपनी टीम का सेलिब्रेशन शिमला में करवा सकते हैं। और दिल्ली हम जा रहे हैं तो दिल्ली से शिमला पास में है। वहां पर सेलिब्रेशन 6 पीस गामा ओरिजिनल का होगा, 12 पीस गामा का होगा, नई रॉयल्टी का होगा। उसके पोस्टर आप मंगवा ले मेरे से कि किन किन चीजों का सेलिब्रेशन होगा, वो अभी मैं सारी 15 नवंबर है ना? हाँ 15 नवंबर। हाँ 15 नवंबर है सर। ओके, यस। हाँ सर, ऋषि देवनाथ जी, आप मदारी हाट में जो सेलिब्रेशन हुआ उसके क्या रिजल्ट है और कैसा फीलिंग रहा लोगों का, वो तो आप ही ज्यादा बता सकते हैं क्योंकि आप ही के नेतृत्व में हुआ था। नमस्कार जाटसन सर। गुरु जी आपको प्रणाम सर। सुबह का मॉर्निंग मिराकल प्रोग्राम में आप आया है। आपका इस प्रोग्राम बहुत ही नॉलेजफुल रहा, और जो सेलिब्रेशन के बारे में बताया, जो मदारी हाट ऐसे एक प्लेस है डुअर्स एरिया, जो वेस्ट बंगाल का डुअर्स एरिया, जहाँ टी गार्डन एरिया है। इनकम बहुत ही कम है लोगों का। जब वहाँ जो प्रोग्राम जो सर का सेट हुआ,
मेरा भी डर लग गया जो कैसे आएगा 100 सेलिब्रेशन, 100 लोग कैसे आएगा, उसमें कम से कम 100 तो होना चाहिए। तो क्योंकि लोगों का परचेज क्षमता बहुत ही कम है वहाँ का, तो बहुत ही पुअर क्लास का लोग है जो टी गार्डन एरिया में काम करता है, लेकिन टी गार्डन बहुत मांग पड़ा हुआ है, इससे चैलेंजिंग जगह है। उसमें गामा रीजनल को प्रमोशन करना, गामा रीजनल देखे पहले तो लोगों का खाने का व्यवस्था होना चाहिए, इसके बाद स्वास्थ्य के बाद, फिर भी बहुत ही वहाँ सर का जो गाइडलाइंस में और सेलिब्रेशन प्रोग्राम जब डिक्लेयर हुआ उसके बाद अच्छा से जो लोगों को, बहुत लोग इसमें सेलिब्रेशन हुआ और बिजनेस में भी बहुत बड़ा उछाल आया। और जिस टाइप का सेलिब्रेशन किया गया वहाँ, तो सर बीसी सर वहाँ था, हो सकता है मैंने इस टाइप का सेलिब्रेशन बहुत ही कम होता है इंडिया लेवल में, छोटा जगह में। तो सब कुछ था, लोगों के पास जो उत्साह भी था, इसलिए ये मंत्र बहुत ही पावरफुल काम में आया, वो है फोकस, प्रमोशन, सेलिब्रेशन। फोकस के ऊपर सब कुछ होता है, पैसा कुछ नहीं है, जगह का कोई बात नहीं है, बात है फोकस कौन सा विषय के ऊपर है। फोकस आपका जहां होगा वो अचीवमेंट होगा ही, ये प्रूव हो गया है। मादारीहाट का प्रोग्राम, मादारीहाट का सेलिब्रेशन प्रोग्राम, जहाँ बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति है, फिर भी अच्छा तरीके से सेलिब्रेशन हुआ। और नेक्स्ट सेलिब्रेशन होगा सोलजी का उधर तिनसुकिया में, वो भी रिमोट है, प्लेस रिमोट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का लास्ट पॉइंट है अरुणाचल और सब कुछ मिलके। तो वहाँ तो बहुत बड़ा तैयारी है, वहाँ भी बहुत जो कुछ देखेंगे सर आप बहुत बड़ा तैयारी के साथ हो रहा है, क्योंकि वहाँ का टीम सेलिब्रेशन पहले जब हुआ था जो हम लोग का लेवल में, वो भी देखा जो इंडिया लेवल का जो सेलिब्रेशन होता है तिनसुकिया में, और अभी जो बीसी सर का फर्स्ट टाइम आना और सेलिब्रेशन होना, वो भी देखने वाला चीज होगा। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come